वीक में एक बार करने से ही आपको पता चल जाएगा कि इसके कितने शानदार रिजल्ट्स आपको मिलेंगे इंस्टेंटली। मैं आपको यहाँ पर अपने हाथ पर इसे ट्राई करके दिखा देती तो देखिएगा बाद में मेरा हाथ कितना नीट एंड क्लीन हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आप सब लोगों के। मैं हूं मेमुना मुस्लिमा और आप सबको अपने चैनल पर एक बार फिर से वार्मली वेलकम कहती हूं। आजकल हम लोग अपने अपने घरों में हैं तो अपने हेल्थ का ख्याल रखिए, अपने प्यारों का ख्याल रखिए, घर बार के काम काज कीजिए, लेकिन अपनी स्किन को भी इग्नोर मत कीजिए, अपनी स्किन का भी बहुत सा ख्याल रखिए। आज की ये जनाब जो वीडियो है वो है एक होममेड फेशियल पर, जिसमें मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि टमाटो फेशियल आप घर पर किस तरह से बना सकते हैं और किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। और मुझे पूरा यकीन है कि सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स आपको अपने घर से, अपने किचन से अवेलेबल हो जाने हैं। ये फेशियल किन किन चीज़ों को टारगेट करेगा। गर्मी के वेदर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं स्किन पर एक काली लेयर आ जाती है, उसको रिमूव करने का ये काम करेगा। दूसरे नंबर पर आ जाते हैं जिन लोगों को ओपन पोर्स का इशू होता है, ये उसको रिजॉल्व करेगा, उनको मिनिमाइज करने के लिए काम करेगा। तीसरे नंबर पर आ जाते हैं जिनको एक्नी और एक्नी स्पॉट्स हो जाते हैं, उनको रिमूव करेगा और सन टैन को रिमूव करेगा। और जिन लोगों की स्किन बिल्कुल डल हो जाती है, रूखा सूखापन उनमें फील होता है, येलोपन सा फील होने लगता है, उन पे काम करेगा। नंबर 6 पर आ जाता है कि ये पिगमेंटेशन, और पिगमेंटेशन के साथ जो छोटे छोटे ब्राउन से किस्म के स्पॉट्स हो जाते हैं, ये उन पर इफेक्टिव है। तो बिना वक्त हुआ वीडियो को शुरू करते हैं। मेक श्योर अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दीजिएगा और अपने प्यारों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अच्छा जी, अब हम आ चुके हैं किचन में और हमारे पास यहाँ पर रखे हुए हैं बहुत ही खूबसूरत से टमाटर, जिनको मैंने धो लिया है। तो अब मैं इनका छिलका रिमूव कर लूँगी और इनको छोटे छोटे क्यूब्स में काट लूँगी। ये वीडियो मैंने सुकून के साथ बनाई है, इसलिए थोड़ी लंबी है और हर तरफ स्ट्रेस भरा माहौल है, तो हो सकता है कि इस वीडियो को देखकर आपका दिल थोड़ा सा बहल जाए। उसके बाद मैंने इसे डाल देना है ब्लेंडर में और ये ब्लेंड हो जाएंगे। यही वाला पल्प जो है ये हमारे पूरे फेशियल की तैयारी में यूज़ होने वाला है। अच्छा जी, यहाँ पर हमारा जो पल्प है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। मैंने अब एक और टमाटर उठाया है और ऊपर से उसे थोड़ा सा काट लिया है। अब एक फोर्क की हेल्प से मैं इसको अंदर तक नरम कर लूंगी ताकि इसका रस जो है वो आसानी से हमें हासिल हो सके। यहाँ पर इस चीज़ का भी ख्याल रखिएगा कि अपने हाथ को जख्मी ना कर लीजिएगा और इसको इस तरह से डीपली नरम कर लीजिए। यहाँ पर हमारा टमाटर बिल्कुल नरम हो चुका है। अब हमें चाहिए एक स्टेनर, जिसकी हेल्प से हम इसका रस हल्का हल्का सा टमाटर को ऊपर से दबाते जाएं और रस निकलता जाएगा। यहाँ मेरे पास बहुत ही प्योर क्वालिटी में रेड कलर का रस हासिल हो चुका है और साथ में इसकी प्यूरी भी। अच्छा जी, हमारे स्पेशल का सबसे फर्स्ट स्टेप है क्लींजिंग। क्लींजिंग के लिए हमें सिर्फ 2 चीज़ें दरकार होंगी। सबसे पहले हम यहाँ पर यूज़ करेंगे टमाटो की प्यूरी, तकरीबन 1 चम्मच। और दूसरा जो इंग्रेडिएंट है वो आप यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर कच्चा दूध यूज़ किया जा सकता है। अगर आप कच्चा दूध यूज़ नहीं करना चाहते तो इसमें जो दूसरा ऑप्शन है हमारे पास वो है ड्राई मिल्क। ठीक है, ये आप खुश्क दूध भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर खुश्क दूध यूज़ कर रही हूँ तकरीबन 1 चम्मच। और आप यहाँ पर अगर आपके पास ड्राई मिल्क ना हो तो आप इसकी जगह फिर कच्चा दूध जो है वो यूज़ कर सकते हैं, तकरीबन 2 चम्मच। कच्चा दूध आप 2 चम्मच यूज़ करेंगे और अगर आपके पास ड्राई मिल्क है तो फिर आप इसमें 1 चम्मच भर के यूज़ करेंगे। ठीक हो गया। इन सारी चीज़ों को मैंने स्क्रीन पर 1 बाय 1 रख दिया है। अगर आप इनको देखना चाहें या नोट करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं। टमाटो जो है वो आपके सनबर्न को ट्रीट करने का काम करता है, एक्नी को ट्रीट करने का काम करता है। अगर आपको अपनी स्किन बहुत ज़्यादा डल फील होती है तो उसको ट्रीट करता है। और साथ में ये जो दूध हमने इसमें ऐड किया है, इसमें लैक्टिक एसिड काफ़ी अच्छी मिकदार में पाया जाता है जो कि वाइटनिंग देता है। और टमाटो जो है वो खुद भी एक ब्लीचिंग एजेंट है, तो ये किसी के लिए भी हार्मफुल नहीं है। इसको हर एज के लोग यूज़ कर सकते हैं आराम से। और ये दोनों चीज़ें आई होप कि मतलब कि टमाटो ये भी आपको घर से आराम से मिल जाएगा और दूध, कच्चा दूध भी आपको आराम से अपने घर से मिल जाएगा। अगर ये दोनों चीज़ों में से कोई चीज़ ना हो तो बस फिर तो मतलब मिल जाएंगे आराम से आपको अपने घर से। ठीक है, और अगर आपको ये ड्राई मिल्क ना मिले या अगर आपके घर में अवेलेबल ना हो तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, इसकी जगह ये यूज़ कर सकते हैं। अल्टरनेट ये है। इसको आपने अपने फेस पर क्लींजिंग करनी है। क्लींजिंग का जो टाइम है वो 2 से 3 मिनट होना चाहिए। और ये वाली जो क्लींजिंग है ये बहुत ही माइल्ड किस्म की क्लींजिंग है। इसको अगर आप डेली बेसिस पर भी करना चाहें तब भी कर सकते हैं, वरना ये पूरे का पूरा फेशियल जो है वो आपने वीक में सिर्फ 1 बार करना है, इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं। वीक में 1 बार करने से ही आपको पता चल जाएगा कि इसके कितने शानदार रिजल्ट्स आपको मिलेंगे इंस्टेंटली। मैं आपको यहाँ पर अपने हाथ पर इसे ट्राई करके दिखा देती हूँ कि क्लींजिंग किस तरह से करनी है, क्योंकि आजकल अनम जो है वो छुट्टियों पर है और वो अपने घर से नहीं निकल सकती बाहर। जाहिर सी बात है, बाहर के हालात ही कुछ ऐसे हैं। तो बस फिर मैं अपने हाथ पे इसको अप्लाई करके दिखा देती हूँ, वरना बाकी वीडियोज़ में अनम ही अपने फेस पर डेमो देती है आप लोगों को। तो इसको आपने 2 से 3 मिनट तक कर लेना है
और पूरे का पूरा फेशियल मैं अपने हाथ पर ही आपको करके दिखाऊंगी, तो देखिएगा बाद में मेरा हाथ कितना नीट एंड क्लीन हो जाता है। क्योंकि घर में जब काम शाम करके देखा अपना शीशे में चेहरा तो बिल्कुल ही मुरझाया हुआ था, तो सोचा कि कुछ ना कुछ ट्राई कर लिया जाए। तो मैंने फिर टमाटो फेशियल किया था, जिसके रिजल्ट मुझे बहुत अच्छे मिले, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी क्यों ना से शेयर कर लिया जाए। ठीक है, इसको फिर आपने धो लेना है। और अब आता है हमारा दूसरा। अच्छा जी, अब है हमारा सेकंड स्टेप, जिसके लिए हम यूज़ करेंगे यहाँ पर मसाज क्रीम बनाएंगे और मसाज क्रीम को अपने फेस पर मसाज के लिए यूज़ करेंगे। तो मैंने यहाँ पर दूसरे नंबर पर स्क्रब यूज़ नहीं किया, बल्कि मैं दूसरे नंबर पर मसाज क्रीम यूज़ कर रही हूँ। क्योंकि मैंने जब इसे 3 से 4 दिन पहले यूज़ किया था, तो स्क्रब से पहले मुझे लगा कि इसमें मसाज क्रीम ज़रूरी थी, क्योंकि ये मेरी स्किन को काफ़ी सॉफ्ट बना रहा था। तो मुझे लगा कि अगर मैं मसाज क्रीम पहले कर लूँगी और देन तीसरा स्टेप जो है वो मैं स्क्रबिंग करूँगी, तो मेरी जो डेड स्किन है वो काफ़ी अच्छे से सॉफ्ट होकर रिमूव हो जाएगी। तो सबसे पहले इसके लिए आपको चाहिए कि ये वाली कटोरी जो है, यहाँ पे इसकी प्यूरी या पल्प इसको हमने तैयार किया था, ये आप उठा देंगे। और इसकी जगह मैं यूज़ करने वाली हूँ यहाँ पर टमाटो का रस, जूस जो हमने निकाला था वो यूज़ करने वाली हूँ। जूस जिस तरह से मैंने निकाला था वो मैंने आपको बता दिया है, इस तरह से आप भी अपने घर में जूस निकाल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको तकरीबन 2 चम्मच चाहिए होगा टमाटो का रस। और हमारा दूसरा इंग्रेडिएंट इसमें ऐड करेंगे एलोवेरा जेल। आपके पास ये आराम से होगा घरों में, अगर आप होम रेमेडीज़ यूज़ करते हैं तो ये तो आपके घर में आराम से मिल जाएगा आपको। तकरीबन 1 चम्मच के बराबर आप इसमें एलोवेरा जेल ऐड करेंगे और इसको मिक्स करके अपने फेस की मसाज करेंगे। एलोवेरा जेल जो है वो भी बहुत अच्छे से ट्रीट करता है। अगर आपको एक्नी स्पॉट्स हैं उसको कम करने के लिए, सनबर्न को ट्रीट करने के लिए, एक्नी अगर बहुत ज़्यादा सीवियर किस्म की होगी है तो उस पर भी यूज़ किया जा सकता है। मार्केट वाला अगर आपको मिल जाता है वो यूज़ कर लीजिए। और अगर आपके घर में प्लांट लगा हुआ है तो उसका येलो जो पार्ट होता है वो रिमूव करके एक्नी के लिए आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिए। अगर आपको लगे कि इसमें एलोवेरा जेल की क्वांटिटी कम है तो इसमें थोड़ा सा और बनाकर इसको क्रीम की शक्ल में आपने ले आना है। देन आपने अपने फेस पर इसको फिर अप्लाई करना है। ये देखिए इसकी कंसिस्टेंसी कुछ जेल फॉर्म टाइप में आ गई है, कुछ इस तरह से जेल टाइप ये बन गया है। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि इससे अपने फेस की मसाज करनी है। सबसे पहला हमारा स्टेप था क्लींजिंग करने के बाद अपने फेस को वॉश कर लीजिए। और दूसरे नंबर पर आपने फेस मसाज जो है, जो फेशियल में अमूमन दी जाती है प्रोडक्ट के अंदर, वो वाली फेस मसाज हम इस फेशियल में ऐड कर रहे हैं। तो ये वाली फेस मसाज आपने दूसरे नंबर पर यूज़ करनी है। ये फेस मसाज आप 5 से 7 मिनट कीजिए और उसके बाद इसको 3 से 4 मिनट के लिए अपने फेस पर स्टे करवाइए और उसके बाद आप इसे वॉश कर सकते हैं। इसको भी मैं अपने हाथ पर अप्लाई करके आप लोगों को दिखा देती हूँ। इस पूरे फेशियल को आप अपने हाथों पैरों पर भी या बॉडी के किसी और पार्ट पर जहाँ पर ब्लैकनेस आ चुकी है वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। फिर आप इस फेशियल के तमाम जो स्टेप हैं उसके अंदर लेमन ऐड करेंगे। ठीक है, लेमन के चंद ड्रॉप्स ऐड करते जाइएगा तमाम स्टेप्स में, ताकि आपकी स्किन को अच्छे से ब्राइटन अप कर सके। फेस के लिए हम यूज़ कर रहे हैं तो फेस पर सबके लेमन जो है वो सूट नहीं करता। कुछ लोग काफ़ी इरिटेट होते हैं और उनकी स्किन सेंसिटिव होती है, देन वो बहुत बुरा बैड रिस्पॉन्ड करती है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर इसके किसी भी स्टेप में लेमन यूज़ नहीं किया। इसको अब आप थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे और उसके बाद आप इसे वॉश करके अपने तीसरे स्टेप की तरफ बढ़ेंगे। हाँ जी, अब है हमारा थर्ड स्टेप जिसमें हम स्क्रबिंग करने वाले हैं। तो इसके लिए आपको चाहिए 1 अदर टमाटो, धुला हुआ साफ़ कटा हुआ, मतलब इसे धो लीजिए और उसके बाद इसको इस तरह से इस रूप में काट लीजिए। अब इसका ये एक हिस्सा लेकर स्किन को इसके साथ स्क्रब कर लेंगे और इसका जो पानी है वो भी आपकी स्किन पर लग जाएगा। और साथ में जो चीज़, और हमारा जो दूसरा इंग्रेडिएंट है जो हम टमाटो के साथ यूज़ करने वाले हैं वो आपकी डेड स्किन सेल्स को रिमूव करने में हेल्प करेगा। दूसरा इंग्रेडिएंट है हमारे पास यहाँ पर चावल का आटा, जिसको मैंने थोड़ा सा दरदरा सा करके पीस लिया था। और किस तरह से पीसा था इसकी फुटेज भी मैं ले चुकी हूँ, वो आप लोग देख सकते हैं। यहाँ मेरे पास है चावल और मैं इन्हें ग्राइंडर में डालकर पीस लूँगी। पीसने के बाद ये कुछ इस तरह की शक्ल में हमारे पास आ चुके हैं। आप लोगों ने इसे पीस कर बिल्कुल बारीक भी नहीं करना कि ये बिल्कुल ही पाउडर बन जाए। हमारे पास राइस फ्लोर आ चुका है कुछ इस तरह से। टमाटर कटा हुआ है हमारे पास, इसको हम लेंगे, इसके ऊपर रखेंगे और इस तरह से ये हमारे टमाटो के ऊपर जो है ये लग जाएगा। बिल्कुल हल्के हाथ से रब कीजिएगा क्योंकि आपकी स्किन ऑलरेडी सॉफ्ट हो चुकी है, तो उसमें से जो भी डेड स्किन है वो निकल आएगी। अगर आपकी स्किन एक्स्ट्रा सेंसिटिव है देन आप इसको 2 मिनट
इनफ हैं। स्क्रब कीजिए, वो भी बिल्कुल लाइट वेट डालते हुए हाथ से अपने फेस पर स्क्रब कीजिए। और अगर आपकी स्किन थोड़ी सी नॉर्मल है या ड्राई है या कुछ इस तरह का इशू है तो फिर आप अपने फेस पर इसको 3 मिनट तक कर सकते हैं। इसके अलावा इससे ज़्यादा टाइम आप अपने फेस पर स्क्रबिंग के लिए कोई भी चीज़ यूज़ ना किया कीजिए, वरना आपकी स्किन ज़्यादा ड्राई भी हो जाती है, पील ऑफ होने लगती है, रूखा सूखापन महसूस होने लगता है। और वीक में एक बार स्क्रबिंग करनी चाहिए। अगर आपको बहुत ज़्यादा अशद ज़रूरत महसूस हो तो वीक में 2 बार स्क्रबिंग बहुत है, इससे ज़्यादा स्क्रबिंग नहीं करनी चाहिए। अच्छा जी, अब हमारा 4th स्टेप है जिसमें हम एक मास्क तैयार करेंगे या जिसे फेस पैक भी कहा जाता है, वो तैयार करने वाले हैं। इसके लिए आपको एक खाली कटोरी चाहिए और फिर आपको चाहिए वही पल्प जो कि हमने निकाला था शुरू में। तो इसको आप लेंगे तकरीबन 1 चम्मच भरकर। अच्छा जी, 2 बातें मैं आप लोगों को बताना भूल गई हूँ। एक ये है कि जब भी आपने ये फेशियल बनाना है इसको फ्रेश ही यूज़ करना है। दूसरी बात ये है कि ये फेशियल एक्स्ट्रा सेंसिटिव स्किन वाले पैच टेस्ट किए बिना ट्राई मत करें। इसके बाद यहाँ पर 1 चम्मच टमाटो की प्यूरी लेने के बाद हमारा जो दूसरा इंग्रेडिएंट है वो है योगर्ट। वो हम लेंगे 1 से 1.5 चम्मच। मैंने यहाँ पर जितने भी स्टेप्स आपके साथ शेयर किए हैं सब स्टेप्स को 2 इंग्रेडिएंट पर ही रखा है, ज़्यादा इंग्रेडिएंट ऐड नहीं किए ताकि आपको ज़्यादा परेशानी का सामना ना हो, ठीक है। और ये सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स मैं बार बार कह रही हूँ आपको अपने किचन से मिल जाएंगे, आपको अपने फ्रिज से मिल जाएंगे, तो परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। एक बार मेरे कहने पर इस फेशियल को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। आपको जो रिजल्ट्स मिलेंगे आपने आकर दोबारा कमेंट सेक्शन में अपनी बहन के साथ शेयर ज़रूर करना है कि रिजल्ट्स आपको किस तरह से मिले। अच्छा जी, यहाँ पर ये 2 चीज़ें हैं ये हमने ऐड कर ली हैं। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है, एक्ने प्रोन है, देन आप इसको इसी तरह से मिक्स कीजिए और अपने फेस पर अप्लाई कर लीजिए एज अ फेस मास्क। लेकिन अगर आपकी स्किन जो है वो काफ़ी ज़्यादा ड्राई रहती है, खिंची खिंची सी फील होती है जैसे कि मेरी स्किन है, तो फिर आप इसमें विटामिन ई ऑयल जो होता है वो उसके 2 से 3 कतरे ऐड कर लेंगे, इनफ है, ठीक है। क्योंकि वेदर चेंज हो गया, ज़्यादा यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, बस 2 से 3 ड्रॉप्स। और अगर आपके पास ये वाला ऑयल ना हो तो आप इवियन कैप्सूल जो होता है वो 1 अदद इस पैक के अंदर यूज़ कर लेंगे, ठीक है। इस पैक को अपने फेस पर अप्लाई करना है और कम से कम 10 से 15 मिनट तक अपने फेस पर इसको रखना है, देन सादा पानी के साथ वॉश कर लेना है। यहाँ पर आप लोगों को एक और रेमेडी बताती चलूँ, वो ये है कि प्यूरी लेकर टमाटो की आप उसके अंदर मुल्तानी मिट्टी ऐड करके अगर डेली बेसिस पर अपनी स्किन पर अप्लाई करते रहते हैं या उस एरिए पर जहाँ पर आपको ओपन पोर्स का इशू है, तो आप देखेंगे विद इन वीक आपको कितना डिफरेंस फील होगा और आपके जो ओपन पोर्स हैं वो काफ़ी हद तक श्रिंक होने लगेंगे। तो ये देखिए जी, ये इस तरह से पैक हमारा रेडी हो चुका है। अब मैं आपको अपने हाथ पर अप्लाई करके दिखा देती हूँ कि इसकी एप्लीकेशन किस तरह से है। अच्छा जी, अब हमारा 5th स्टेप है, मतलब कि 5 स्टेप हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। इस स्टेप को फॉलो करने के बाद हमारा फेशियल जो है वो डन हो जाएगा। ये वाला जो स्टेप है मैं आपको पहले बता दूं कि ये ऑप्शनल है, टोटली ऑप्शनल है। जिन लोगों को ओपन पोर्स हैं, जिन लोगों की स्किन एक इवन टोन नहीं है, इक्वल नहीं है और या स्कार्स वगैरह का इशू है, तो वो लोग ये टोनर घर पर बनाकर यूज़ कर सकते हैं। ये बेसिकली यूज़ होगा ओपन पोर्स के लिए, ऑयली स्किन का ऑयल रिमूव करने के लिए। तो इसके लिए आपको एक खाली बॉटल चाहिए। सबसे पहले इतनी सी क्वांटिटी में आप इसमें ऐड करेंगे टमाटो का रस, हमने इसमें ऐड कर दिया है। हमारा जो दूसरा इंग्रेडिएंट इसमें ऐड होने वाला है वो है रोज़ वाटर। रोज़ वाटर भी इसमें ऑप्शनल है, अगर आप यूज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। ये हम यूज़ करेंगे यहाँ पर तकरीबन 3 चम्मच। एंड हमारा लास्ट इंग्रेडिएंट है सौंफ का पानी। सौंफ का पानी किस तरह से तैयार करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। एक खाली पैन लीजिए और उसके अंदर 1 गिलास पानी ऐड कर दीजिए। 1 से 1.5 चम्मच आप उसके अंदर सौंफ ऐड कीजिए। जब वो पानी खोल जाए चूल्हा बंद कर देना है और इसी तरह से उसको रूम टेम्परेचर पर रख देना है ठंडा होने के लिए। छना हुआ ये पानी है और ये सौंफ का पानी है, तो ये अब आप इसी बॉटल में ऐड कर देंगे, तकरीबन इतना सा जितना आपने इस बर्तन में देखा है, और इसको ऊपर से बंद कर दीजिए। अच्छी तरह से शेक कीजिए और अब आप अपने फ्रीज़र में या फ्रिज में इसको स्टोर कर सकते हैं। तो ये वाला जो टोनर है ये होममेड टोनर है, ये आपकी स्किन को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज भी करेगा, ड्राई भी नहीं होने देगा। ये 3 दिन तक इसकी शेल्फ लाइफ है, उसके बाद आपको न्यू बनाना होगा। और ये बनाना कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आराम से ईजी से चीज़ों के साथ ये बन जाना है और फिर आप इसे यूज़ कीजिए और इसके जो रिजल्ट्स हों वो भी मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। बहुत उम्मीद करती हूँ कि आज का होममेड टमाटो फेशियल आपके लिए यूज़फुल रहेगा जब आप इसे ट्राई करेंगे, और इंशाल्लाह मैं बहुत उम्मीद करती हूँ कि इसके रिजल्ट्स आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।